गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अब तक आप लोगों ने अच्छे से नंबर स्पेलिंग्स वगैरह लिखना सीख लिया होगा। आज जो हम सीखेंगे वो है पुट द साइन। आपको इन साइन से आप पहले से ही परिचित हो। ये जिस तरफ हमारा मुंह खुला होता है साइन का, वो साइन क्या कहलाता है? ग्रेटर। और जिस तरफ हम अगर हमारा मुंह बंद होता है इट मीन्स वो लेसर देन। और ये सिंबल इक्वल का होता है। अब हमें हमेशा, ये आप लोग फर्स्ट सेकंड से सीखते आ रहे हो कि हमें अपना साइन ग्रेटर डिजिट के आगे लगाना होता है। इसलिए आज इसे हम अब बड़ी डिजिट में 1000 प्लेस वाली डिजिट में कैसे करते हैं उसे सीखेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 है। उसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल समझाए हैं, ए एंड आई। ए से लेकर एच तक जो सारे सम हैं वो सेम है। आई में जो जाकर ये सम अलग हो जाता है वो आपको मैं वापिस इसको समझाऊंगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहले क्वेश्चन में 8438 एक तरफ डिजिट है, उसके अगेंस्ट दूसरी तरफ डिजिट लिखी हुई है 9254। अब इसमें से हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है? तो उसको ढूंढने का तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले हम 1000 के प्लेस को चेक करेंगे। इस डिजिट में हमारा 1000 का प्लेस क्या है? 8। और इस डिजिट में हमारा 1000 का प्लेस 9 है। इट मीन्स 8000 बड़ा है बच्चों या 9000 बड़ा होता है? 9000। तो 8438 और 9254 में ग्रेटर कौन सा है? 9254। इसलिए हमारा ग्रेटर देन का सिंबल, इट मीन्स ये खुला हुआ मुंह किस तरफ आया है? 9254 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर आई, जो आपके बुक में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 का आई पॉइंट है, वो अब आप लोग देखिए क्या है। 327 प्लस 844 और उसके अगेंस्ट डिजिट लिखी हुई है 945 प्लस 317। अब इसे करने का क्या तरीका है वो अब आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों डिजिट के बीच में किसका सिंबल है? एडिशन का। तो इट मीन्स इन दोनों डिजिट को मुझे क्या करना है? ऐड। तो मैंने वो देखो यहां पर किया है, ये देखिए 327 844 दोनों को ऐड किया। चलो अब हम ऐड करते हैं। 7 और 4 को प्लस किया, क्या आंसर आता है? 11। 11 का 1 मैंने यहां रखा और कैरी ऊपर सर्किल में लगाई। अब 2 और 4 को जब ऐड किया तो क्या आया? 6 और 6 में 1 कैरी को ऐड किया, आंसर आया 7। इसके बाद 3 और 8 को जब मैंने आपस में ऐड किया तो आंसर आया 11। अब ये हमारी डिजिट क्या बनी है? 1171। अब इसकी इसी तरह से मैंने 945 प्लस 317 इन दोनों को ऐड किया। 5 प्लस 7 दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आता है? 12। 12 का 2 लिखा और 4 और 1 5। जो 12 की जो कैरी थी वो मैंने ऐड की, आंसर आया 6। 9 और 3 को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 12। अब इन दोनों में इस डिजिट में किसका कोई किस तरफ साइन आएगा उसको देखने के लिए मैं इन दोनों जो ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिला है उसको देखूंगी। देखिए 1000 का प्लेस इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपना नेक्स्ट प्लेस चेक करेंगे क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो गए। 1000 इधर है, 1000 इधर है। तो हमने सेकंड प्लेस चेक किया, ये क्या है? 100, इधर क्या है? 200। तो अब हमें पता चलता है 1100 से बड़ा 1200 का प्लेस है, मतलब 100 से ज्यादा कौन सा होगा? 200। इसीलिए हमारा सिंबल इस तरफ आएगा। इससे रिलेटेड अब आपका क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का
1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, उसकी हेडिंग क्या है, राइट द सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर अभी तक आप लोगों ने क्लास फर्स्ट और सेकंड में आफ्टर बिफोर किए हैं बच्चों, यस। तो सक्सेसर आफ्टर का ही दूसरा नाम है। आफ्टर में आप क्या करते हो, जैसे अगर आपके पास डिजिट है 78, तो इसकी आफ्टर क्या होगा 79। तो लेकिन अब हमारी डिजिट तो अब आप जान ही चुके हो कि 1000 प्लेस से रिलेटेड होती हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट का मीन होता है उसमें 1 ऐड करना। तो हमने क्या किया, ये भी आपकी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है, 3644, इसका सक्सेसर ढूंढना है। इट मींस हमें क्या करना है, उसमें 1 ऐड करना है। तो बेटा इसमें 1 कहाँ आता है, जब आपको किसी डिजिट का सक्सेसर ढूंढना होता है और उसमें 1 ऐड करना होता है, तो 1 हमेशा वंस जो आपको डिजिट दी है उस वंस प्लेस के नीचे ही लिखना होता है। जैसे कि मैंने अब यहाँ 4 के नीचे 1 लिखा है, 4 और 1 को प्लस किया, आंसर आया 5। उसके बाद अब आप यहाँ देखिए, मैंने सिर्फ ऐड का सिंबल लगाया है और कुछ नहीं लगाया, और कोई डिजिट नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सक्सेसर निकालना है, और सक्सेसर का मीन है इस डिजिट में सिर्फ 1 ऐड करना। तो हमने 4 और 1 को प्लस किया, आंसर आया 5। उसके बाद 4 के नीचे कुछ नहीं था इसलिए उसे एज इट रखा, 6 के नीचे भी कुछ नहीं था इसलिए एज इट रखा, 3 का 3। यस स्टूडेंट, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसकी हेडिंग क्या है, राइट द प्रीडिसेसर। इस प्रीडिसेसर का मीन क्या है, जैसे आप लोगों ने सक्सेसर में सीखा कि वो जो आप फर्स्ट सेकंड क्लास में आफ्टर बिफोर सीख कर आए हो, तो सक्सेसर मीन आफ्टर होता है, उसी तरह से प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर होता है। बिफोर का मतलब क्या होता है, उससे जस्ट पहले वाली डिजिट लिखना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने क्लास सेकंड में सीखा 78 का बिफोर क्या होगा 77। तो इसमें भी अब आपको डिजिट्स के प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर निकालनी है। जैसे हम सक्सेसर में 1 ऐड करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब मैंने आपको समझाने के लिए आपके क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट ए जो है वो लिया है, उसमें एक डिजिट है 4400। तो इसमें से इसका मुझे क्या निकालना है, प्रीडिसेसर। तो इसलिए उसमें से मैंने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका जो आप लोग जानते हो, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, न तो हम क्या करेंगे, इधर कैरी बोरो लेंगे। तो बोरो, लेकिन 0 के साथ वाली डिजिट भी क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 से बोरो लेंगे। जैसे ही हमने 4 से बोरो ली तो ये 4 क्या बन गया 3। अब इसने जब 4 ने इसको बोरो दी है तो ये 0 क्या बन गया 10। लेकिन इस 10 ने हमें क्या दिए, इसे बोरो दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। जब क्योंकि हमने यहाँ पर करना है और इस 10 ने इसे बोरो दिया है, इसलिए ये 10 में से 1 माइनस किया तो क्या हुआ 9, और ये 0 क्या बन गई 10। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया 9। इस जैसे आप लोगों ने सक्सेसर में देखा था कि अब इन डिजिट्स के नीचे कोई और डिजिट नहीं है, इसलिए 9 को एज इट उतारा, 3 को एज इट उतारा और 4 को भी। इस तरह से 4400 का प्रीडिसेसर क्या हुआ 4399। अब इससे रिलेटेड जो आगे समय उन्हें भी आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। यस स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 4 जो है वो है आपका बुक में, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग पता है अच्छे से। डिसेंडिंग का मीन क्या होता है,
जो आपको ये सभी नंबर्स दिए हैं इनको आपको सीक्वेंस वाइज बड़े से छोटे में लिखना होता है। डिसेंडिंग का मीन बड़े से छोटे में लिखना। अब आपको जैसे मैंने आपको पुट द साइन में ग्रेटर डिजिट ढूंढने का तरीका बताया था, उसी तरीके से हम पहले अपने सारी डिजिट को देखेंगे, उनको ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन 1 की जो हमारी 4 का जो ए पार्ट है उसकी डिजिट है 7219, 4256, 7291, 9721, 4578, 9271। अब क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसलिए हम इन सभी डिजिट्स में से पहले जो सबसे बड़ी है उसको ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी ढूंढने का वही तरीका कि हम सबसे पहले 1000 वाले प्लेस को चेक करेंगे। ये क्या है 7000, यहाँ 4000, यहाँ 7, ये 9, फिर 4, फिर 9। इट मीन्स हमें 1000 प्लेस की सबसे बड़ी डिजिट क्या मिली है 9000। 9000 से रिलेटेड हमारी 2 डिजिट है 9721, 9271। तो मैंने फिर क्या किया, हम क्या करेंगे क्योंकि ये इनका 1000 का प्लेस सेम है इसलिए हम 100 के प्लेस को चेक करेंगे। 100 का प्लेस इसमें 7 है और इस डिजिट में 2 है, तो 700 200 से ग्रेटर होता है, इसलिए सबसे बड़ी डिजिट हमारी 9721 है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अब जो बाकी डिजिट है उसमें 9000 प्लेस से छोटे 1000 के प्लेस हैं, इसीलिए ये जो दूसरी डिजिट है हमारी 2 नंबर वाली जिस पर मैंने सर्किल लगाकर 2 लिखा है वो हमारी हो गई 9271। अब हमें 3 नंबर के लिए हमें अपनी डिजिट देखनी है। वापिस से हम अपना 1000 का प्लेस देख रहे हैं 7000, 4000, 7000, 4000। अब इसमें हमें पता चला कि 7000 वाली प्लेसेस की डिजिट भी हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उन दोनों में देखेंगे कि कौन सी बड़ी है। 7219 और ये क्या है 7291। 1000 का प्लेस दोनों में सेम है। उसके बाद हमने चेक किया 100 का प्लेस, 100 का प्लेस 2, इधर भी 2, इट मीन्स ये भी दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना टेंस का प्लेस चेक करेंगे। इधर टेंस का प्लेस 1 है और इधर 9 है, तो अब देखो आप 1 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो हमारा थर्ड नंबर होगा 7291 और 4 नंबर पर आएगा 7219। अब हमें 4256 और 4578 में से देखना है, तो इसमें हमारा 1000 के प्लेसेस दोनों सेम है। 100 का प्लेस यहाँ 2 है और इधर 5 है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 200 से बड़ा 500 होता है, इसलिए इस पर मैंने 5 नंबर लिखा और ये लास्ट डिजिट थी इसलिए इस पर मैंने 6 नंबर लिखा। अब मैंने क्या किया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आंसर लिखकर, ये आपका क्वेश्चन है बेटा जो आपको कॉपी पर भी उतारना है, उसके बाद अपनी डिजिट को ढूंढकर इस तरह से अपने ऊपर सर्किल लगाकर उनको नंबर देने हैं। मैंने नंबर 1 पर यहाँ सर्किल लगा हुआ है, पहली डिजिट लिखी 9721, दूसरी डिजिट 9271, 3 नंबर पर मैंने लिखा 7291, 4 नंबर पर लिखा 7219, 5 नंबर 4578 और 6 नंबर पर 4556। यस स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आप मेरे साथ बुक में ध्यान से देखें। इसमें लिखा गया है फाइंड द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, इज इट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसका मीन क्या है कि हमें 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का सक्सेसर ढूंढना है और वो क्या ये जो सक्सेसर है वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। इसको कैसे करना है वो आप लोग अब ध्यान से देखें।
पहले सबसे पहले द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये आपको मैंने 1.2 की वीडियो में भी बताया था कि 99 जो है वो 2 डिजिट सबसे बड़ा नंबर होता है। इसका हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सक्सेसर। तो मैंने लाइन लिखी सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, तो 99 में 1 प्लस 1 क्यों ऐड किया है, ये मैंने अभी आपको जो पहले वीडियो भेजी है उसमें ये बताया है कि सक्सेसर का मीन होता है जो हमें डिजिट दी गई है उसमें 1 ऐड करना। तो मैंने इसीलिए 99 में 1 ऐड किया। देखो आप 9 और 1 10, 10 की 0 यहां लगी, कैरी कहां गई, सेकंड वाले 9 के ऊपर, 9 और 1 फिर से 10, और आंसर क्या मिला मुझे 100। तो 100 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमारा इस प्रॉब्लम का जो दूसरा क्वेश्चन था वो यही था कि क्या जो हमारा 99 का सक्सेसर है वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये यस, हमने यहाँ क्या लिखा, हाँ 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यस, 100 जो है वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। थैंक यू।